So, hi everyone, welcome back to my channel. So, the guest for today is not. I am noob. Hey everyone, welcome back To my channel. The guest for today is. to Striver. So, hi everyone, welcome back to my channel. And in today's video, I have invited Striver to my channel. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स को एंड मुझे खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आज स्ट्राइवर से लेंगे एंड लेट्स सी हाउ स्ट्राइवर इज गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइवर फॉर कमिंग टू दिस चैनल. माय प्लेजर. मेरा एग्जाम होने वाला है ना, तूने लास्ट लाइन बोला कि कैसे आंसर देंगे. इट्स नॉट एग्जाम, सो इट्स जस्ट ए फ्रैंक डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्राइवर, जस्ट वांटेड टू नो, आपने अभी गूगल ज्वाइन किया रिसेंटली एंड यू आर राइट नाउ इन वॉर्सो. So how is life at Google? How is the work-life balance and all those things? I think it's very good. काफी दिन हो गए अभी तो, मतलब 10-11 महीने होने को आया, तो it's not recent now anymore. I think the work-life balance अगर मैं बोलूँ, I think it's pretty amazing. तो गूगल काफ़ी ध्यान रखती है. जैसे मैं यहाँ पे घर से दूर हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि खाने का दिक्कत होगा, बट आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट गूगल, आई हैव माई लंच एट गूगल, आई हैव माई डिनर एट गूगल, आई हैव माई स्नैक्स एट गूगल. फिर मेरा जिम भी गूगल में होता है, मतलब बस चलो तो वहाँ पे नैप रूम भी है, मैं सो भी लेता हूँ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. लाइक दिन में लंच करने के बाद कभी कभी ना वो नींद आती है ना, तो मैं लंच करने के बाद कभी कभी 1 घंटा नींद भी मार लेता हूँ. तो इट्स लाइक आई थिंक वर्क लाइफ वाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8 घंटे काम करना है. इट्स ऑन यू. लाइक फॉर मी, मैं ऑफिस में इसलिए ज्यादा रहता हूँ क्योंकि घर आके यार वॉर्सो है, मतलब इंडिया होता तो मम्मी पापा होते या फिर फ्रेंड्स होते तो मस्ती कर सकते. यहाँ पे उतना होता नहीं है, तो मैं यूजुअली ऑफिस में रहता हूँ क्योंकि मेरी टीम काफी यंग है. लाइक तो जो एवरेज एज है वो 26-27 है. तो हम लोग काफी मस्ती करते हैं, मतलब ऑफिस में ही मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, जो तो करते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे मैं ऑफिस में ही रहता हूँ मोस्टली. तो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्लेस, इट्स प्रीटी अमेजिंग. मेरा मैनेजर भी काफी चिल है, मतलब हमारा 1-to-1 होता है तो हम लोग ड्रोन्स का बात करते हैं, हम लोग डीएसएलआर का बात करते हैं, कौन सा फोन लॉन्च का बात करते हैं. इट्स प्रीटी अमेजिंग. वो मेरे यूट्यूब व्लॉग्स देखता है, तो व्लॉग्स में सबटाइटल डालता हूँ तो बोलता है कि सबटाइटल ऑन करके देखता हूँ मैं. तो इट्स प्रीटी अमेजिंग एज अ वर्क लाइफ बैलेंस. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंड अगर काम का बात करो तो अगेन इट्स वेरी गुड. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन ऑलवेज हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू. एक चीज बहुत अच्छा मैंने देखा, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ. सिर्फ मुझे कुछ काम चाहिए था, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग बिग. तो मैंने मैनेजर को बोला कि अब मुझे कुछ अच्छा चाहिए कि जो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो, मतलब जो थोड़ा दिखे, विजिबल हो. क्योंकि बहुत बार आप काम करते हो, होता है यार, मतलब फीचर शायद बड़ा होता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता ऑन अ कस्टमर फ्रंट. जैसे मैं गूगल क्लाउड में काम करता हूँ, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे कुछ ऐसा करना है ना जो यूजर यूज करे और मुझे थोड़ा अच्छा. उसने बोला कि हाँ ड्राइवर, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को कि आई गेट बैक. तो जो पहला प्रोजेक्ट आया ना मेरे टीम में जो थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेड था, और उसने बोला राज ये तेरे लिए, तू ले दे. एंड मैंने ले लिया. तो इट्स लाइक अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है. जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं जावा बहुत ज्यादा, मैं जावा बैकग्राउंड से था क्योंकि मैं एमनेट अमेज़न में जावा करता था. तो मैं जब आया मैंने बोला कि यार मुझे उतना एंगुलर नहीं आता, तो मैं जावा करूंगा. मैंने 4 महीने सिर्फ जावा पे कोड किया, 4-5 महीने जावा किया. फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि एक बार एंगुलर एक्सप्लोर तो कर. तो मैंने बोला ठीक है करता हूँ. मैंने जब से एंगुलर एक्सप्लोर करना शुरू किया मुझे बहुत पसंद आ गया. तो इट्स लाइक यू गेट द टाइम, यू गेट एवरीथिंग. तुम्हारे ऊपर है. इफ यू वांट टू चिल, तुम चिल कर सकते हो. तुम मेहनत करके बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, तुम कर सकते हो. इट्स ऑल ऑन यू. दैट्स अबाउट गूगल. यही होना भी चाहिए. लाइक द सेम इज विद माइक्रोसॉफ्ट आल्सो. ज्यादा भी बर्डन सही नहीं है क्योंकि एट टाइम मेंटल पीस भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पे तबीयत अगर खराब होता है तो मैनेजर इंकरेज करते हैं कि आप और 2 दिन छुट्टी पे रहो. तो बहुत सही मैं बोलूंगा. जैसे मेरे टीम में ना 10 जन है, 10 जन में 8 नेशनलिटीज है. तो 8 कंट्री से लोग हैं. तो हम लोग काफी, जैसे मैं अपने इंडिया के बारे में बताता रहता हूँ, यहाँ के बस में कैसे ओवर क्राउडेड होते हैं, यहाँ कितने वेरियस कल्चर्स है, वेरियस लैंग्वेजेस है, कैसे हम लोग गॉड्स पे बिलीव करते हैं. तो ये सब चीजें मैं बताता रहता हूँ. एट टाइम्स वो लोग अमेज हो जाते हैं. फिर मैं उन्हें ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास, मतलब यू कैन ईट एनीथिंग एंड पीपल लाइक,
मतलब जैसे कोलकाता में अगर आपके पास 200 रुपए है 150 रुपए तो पूरा दिन चला सकते हो, सही जो बात शायद है। यूरोप में नहीं होता। मैं ये सब चीजें बताता हूँ एंड आई टेल अबाउट दी फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली आने वाला है तो मैं जब ये सब चीजें बताता हूँ दे गेट वेरी एक्साइटेड। सिमिलरली मैं जब उनके साइड की स्टोरी सुनता हूँ तो ऑल ओवर इट्स वेरी फन। उनके लिए सब कुछ नया, आपके लिए सब कुछ नया। एक्चुअली दैट हाँ इज वेरी लेकिन इंपॉर्टेंट। काफी अच्छा लगता है बात करके। नहीं सेम, लाइक यही होना भी चाहिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तभी काम करने में भी मजा आता है। और तभी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हो घड़ी में 6 कब बज रहा है। सही बात और है। आप वर्क प्लेस पे वो चीज है ना, जब आप घड़ी में देख रहे हो 6 कब बज रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं चलता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पता नहीं चलता। कभी कभी तो मैं रात को 10 बजे घर आता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता 10 बजे, जस्ट बिकॉज सब चले गए, थोड़ा सुनसान लगता है, हमें लगता है 10 बज गए अब घर चलते हैं। इट मीन्स तो लाइक यू आर एक एंजॉयिंग योर वर्क, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा। आई हैव नेवर एंजॉयड दैट मच टिल नाउ। जो बाकी कंपनीज में काम किया है, Media.net वाज एंजॉयिंग, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं था। तो यहाँ पे भी जब वर्क फ्रॉम होम था उतना एंजॉयमेंट नहीं था। कमिंग टू ऑफिस इज, आई थिंक तू भी ऑफिस जाता है, यू डेफिनेटली नो। नहीं भाई, मैं भी कह रहा हूँ लाइक इट इज, इतना भी लोग बोले वर्क फ्रॉम होम, there's a different vibe। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जब लोगों से मिल के बातें हैं, नए नए लोग होते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं मानता हूँ फैमिली से दूर, फैमिली इज इम्पोर्टेंट, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर ऑफिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द करियर यू शुड लाइक श्योरली I think एक्सप्लोर दिस वन, करेक्ट। एंड ऑल्सो स्टाइल लाइक बहुत सारी लाइक रील्स एंड वीडियोस में देखते हैं रिलेटेड टू फॉरेन लोकेशंस एंड ऑल दोज स्पॉटलाइट्स। So in real, how fascinating it is, like in being in Poland and all the, like how different it is from India. So उतना fascinating जैसा दिखता है वैसा वहाँ पे real life में कैसा है? I think आप दुनिया को वही चीज दिखाते हो जो अच्छी होती है कि नहीं? Oh, that is a good line. आप इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हो? आप बुरी फोटो तो नहीं पोस्ट करते हो। The best shot that we get. आपने 100 फोटो लिया होगा, लेकिन आप पोस्ट एक ही करोगे जो आपको अच्छा लग रहा है। सामने वाले को जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो पोस्ट करते हैं कि नहीं? सच तो आई थिंक जो सोशल मीडिया की लाइफ है, आई थिंक वी शुड नॉट गो बाय दैट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड फैंग कंपनीज एंड देयर इज अ हाइप अबाउट फैंग कंपनीज। आई एग्री कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है फैंग में, या फिर काफी अच्छा सब कुछ है, बट हम शायद बहुत अच्छी चीजें दिखाते हैं। हम शायद और एक जो एस्पेक्ट है लाइफ का वो नहीं दिखाते। एस्पेक्ट इन द सेंस आपको काम करना पड़ता है। मैंने जितना भी बोला मस्ती करते हो, काम तो आपको एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ता है, क्योंकि इफ यू गिवन अ प्रोजेक्ट यू हैव टू डिलीवर, राइट? तो हम शायद लाइफ का वो पार्ट नहीं दिखाते जहाँ पे हम कंप्यूटर के सामने 4 घंटे बैठे हैं, डीबग कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। एट टाइम्स होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, डीबग किए जा रहे हो, आपको पता नहीं निकल रहा है कहाँ फट रहा है कोड, 4 जन आपके साथ बैठ रहे तो भी आपका नहीं निकल रहा है। तो एट टाइम्स यू फील लॉस्ट। ये सब चीजें शायद हम वीडियोस में नहीं दिखाते। तो काम के नजरिया से वॉर्सो बोलो, इंडिया बोलो, सब बराबर है, ठीक है? उतना ही फ्रस्ट्रेशन होता है, उतना ही आपको काम करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक ही वॉर्सो है तो कम काम करना पड़ता है, यू हैव टू डेफिनेटली वर्क। एंड बात बाकी, या आई कैन से कि इट्स अ डिफरेंट वाइब। जैसे अभी क्या है कि सी इंडिया इज इंडिया, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट, बट जब आप एक चेंज ऑफ कल्चर में आते हो, एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग। जैसे यहाँ के लोगों को जब मैं इंडियन फोटोज दिखाता हूँ, मैं उनको अपने कोलकाता के स्ट्रीट्स दिखाता हूँ, कोलकाता के बस दिखाता हूँ, ऑटो दिखाता हूँ, लेकिन ये क्या है? ऑटो है, समझ रहे? मतलब उनके लिए फैसिनेटिंग हो जाती है। ये क्या है? फिर मैं उनको बताता हूँ ये गुपचुप मिलता है हमारे, पानी पूरी मिलता है क्या? तो वो बोलते हैं ये क्या है? तो इट्स लाइक दैट। तो उनके लिए ये चीजें फैसिनेटिंग है। तो जैसे मैं वॉर्सो आया, जिस दिन मैं पहला दिन आया, मुझे तो भाई मतलब अलग ही लगने लगा। लाइक स्काई स्क्रैपर्स है, रास्ता क्लीन, अलग से ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग लोग मान रहे हैं मुझे। एंड पे आप फोन घाटते हुए चल सकते हो। इंडिया में अगर आप फोन घाट के चल रहे हो, आप किसी से टकरा जाओगे। तो इट वाज अ सडन चेंज। जब दूसरे माहौल में आते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इनिशियली मैं तो कहूंगा, आई थिंक 1 महीना आपको हर चीज फैसिनेटिंग लगेगा। यहाँ पे सब शॉर्ट्स पहन के ऑफिस आते हैं। मैं पहले 4 महीने यहाँ पे जो समर्स थे, हाफ पैंट पहन के ऑफिस जाता था। हाँ, मैंने हाफ पैंट बहुत सारे फोटोज में देखा है। इंस्टाग्राम पे फोटो देखो, मैं हाफ पैंट पहन के ऑफिस जाता था। रैंडम कोई भी टी शर्ट डाला ऑफिस चला गया, स्लीपर्स पहन के ऑफिस में घूम रहा हूँ। तो ये सब चीजें थोड़ा डिफरेंट है कल्चर यहाँ पे, बट देयर आर कॉन्स ऑफ इट एज वेल। कॉन्स क्या है? अब मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ऑफिस चला आता हूँ। अब मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो व्हेन आई एंटर द फ्लैट,
I don't have anyone to like talk to, क्योंकि देखो ऑफिस से मैं 8 बजे आ रहा हूँ, तो that is almost 11:30 in India. तो मॉम डैड कहीं ना कहीं सो जाते हैं, एंड आप ठीक है, आप जितना भी रोज बात करो, you don't have that much of topics. वो ह्यूमन इंटरेक्शन आप मिस करोगे, मतलब अपने फैमिली के साथ there is nothing that can replace human interaction with your closer ones, right? तो ठीक है यार, ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक है, राइट? मतलब ये सब चीजें फोटोज में अच्छी लगती है, यूरोप घूम रहा हूँ, कल शायद स्विट्जरलैंड जाऊँ, यहाँ जाऊँ, all good, but nothing can replace your family, right? So I think you miss your family a lot at times, which I do a lot. हर दिन ऑफिस से घर आता हूँ तो मुझे लगता है क्या करूंगा घर जाके. सही बात है. तो ये सब डाउन साइड्स है. फिर there are other downsides as well. People look you down because you're in kind of brown skin. तो यहाँ पे लोग थोड़े से फेयर स्किन है तो ब्राउन स्किन को थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं, थोड़ा सा, a lot से सब करते हैं, but people who are like from the World War II वाले जमाने से जो लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं. एंड फिर खाने का बहुत दिक्कत है. अगेन इट्स अ वेरी मैसिव कंसर्न. जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो ठीक है, these are still good, but खाना is a big problem हो गया. जैसे हम बहुत स्पाइसी चीजें खाते हैं इंडिया में, राइट? हर चीज में हमें चाहिए मसाला हो, वो थोड़ा कलर पूरा, थोड़ा सा वैसा हो. यहाँ पे वो चीज खाते ही नहीं. यहाँ पे सब चीज उबाल के खाते हैं, खा ही नहीं सकते हम लोग. तो खाने का बहुत दिक्कत है. ये सब चीज तो अब मैं नहीं दिखाता ना कि यार खाने का दिक्कत है, आज मैं भूखा सो. रात का टाइम से भी होता है कि अब इंडिया में आप रात को 4 बजे भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में आधा घंटे में स्विगी डिलीवर करके जाएगा. सही बात है. आपको ग्रोसरी चाहिए इंडिया में, ब्लिंकिट से मंगाओ, 10-15 मिनट में डिलीवर करेगा. ग्रोफर से यहाँ कुछ नहीं है. यहाँ पे 9:30 बजे बंद, तो बंद, कोई डिलीवरी नहीं चलता. फिर रात में कुछ ऑर्डर ही नहीं होता, कुछ नहीं. 9:30 बजे ऑर्डर करो, 9:30 बजे के बाद सब घर. इंडिया में मॉल सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होता है मॉल्स में? वीकेंड्स, संडे, सैटरडे. यहाँ संडे मॉल्स बंद रहते हैं. Oh my God. तो वर्क लाइफ बैलेंस यूरोप अगेन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, नॉट इन पर्सपेक्टिव ऑफ घूमना. अगर मुझे कुछ शॉपिंग करना है, मुझे सैटरडे जाना पड़ता है, संडे में नहीं जा सकता. इट्स ऑल क्लोज्ड. फिर काफी ऐसी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अगर शॉप्स 10 बजे बंद होते हैं तो 10 बजे ही बंद होगा. मैं उस दिन शॉप के अंदर था, मैं कुछ ले रहा था, 10 बज गया. उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, हंसते हंसते बोला यार प्लीज विजिट टू मॉल, मुझे घर जाना. तो यहाँ पे अगर इंडिया में होता है कि ठीक है आप बिल कर लो, सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग इन इंडिया, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंट थिंग इन हियर. सो काफी चीजें मिस करता है. आई थिंक इंडिया इज वेरी वेल डेवलप्ड व्हेन यू कंपेयर टू दीस कंट्रीज. ठीक है, यहाँ पे शायद पैसे ज्यादा है, शायद लोग इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत अच्छा, बट आई थिंक इंडिया इज फार, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ टेक, काफी आगे, बहुत आगे compared to all these the USA. I'm not sure, I'm not been to USA, but when you compare to European countries, I think India is far ahead in tech. So बहुत से छोटे-छोटे शटल चीजें हैं which you miss, and सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ स्ट्रीट फूड. ट्रस्ट वो तो वहाँ पे मिलता ही नहीं होगा. I crave for it. I think मैं जिस दिन इंडिया लैंड करूंगा ना, बैंगलोर, पहला शाम तो मैं सिर्फ स्ट्रीट फूड खाऊंगा. फैंसी फूड गया भाड़ में, पानी पूरी, वड़ा पाव, पनीर टिक्का सैंडविच, अब कुछ आलू पराठे खाने वाला. तो इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे, लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है यार. अब you can't afford it daily. Yes. I think afford is a very bad term, but still आप जितना भी आपके पास पैसे क्यों ना हो, आप हर दिन जाके 1500 का नहीं खाने. सही बात. आप चाहे जितने, because we come from a middle class family, we always try to kind of save or kind of that, right? तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है. तो ठीक है इंडियन फूड है, but you can't ऑर्डर डेली बाहर का, राइट? तो वो थोड़ा दिक्कत है. काफी सारी चीजें हैं. तो देख, हर चीज जो दिखती है सोशल मीडिया पे वो उतनी फैंसी नहीं होती. हर चीज पहले वो हनीमून पीरियड होता है ना, हनीमून स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, हनीमून पीरियड, शादी का हनीमून पीरियड. तो वो एक चीज होता है हनीमून पीरियड. तो अब जब इंटरनेशनल आते हो, शायद पहला 1.5-2 महीना आपका हनीमून पीरियड होता है, यू एब्सोल्युटली लव एवरीथिंग. आई थिंक विद टाइम इट्स वेरी नॉर्मल टू यू. तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता. अब तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हें वो चीजें अच्छी लगेंगी, समझ रहे हो? पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन यू विल बी नाउ वाओ फाइनली बैक टू माय प्लेस. विल बी डाइंग फॉर दोस थिंग्स जो यहाँ पे इंडिया में था. आई एम काउंटिंग डेज. मैं तो दिन गिन रहा हूँ. इस दिन मैं आई जस्ट लैंड इन इंडिया एंड जस्ट हैव दैट टाइम. तो हाँ, बहुत यूजफुल चीजें सुनने को मिली, लाइक, एंड बहुत अच्छा भी लगा कि इंडिया इज, हर चीज से फैसिनेट मत हो. जो चीजें दिखती है हर चीज वैसे नहीं होती है यार. मतलब अगर आप डिसीजन ले रहे हो, आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, करेक्ट, राइट? यू कांट बी लाइक चलो यार बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, चलो चल जाते हैं.
there's a lot of negative things, there are a lot of negative sides. जैसे यहाँ पे vegan बहुत मिलता है, vegetarian कम मिलता है, तो ये और एक issue है. यहाँ मैकडोनल्ड्स का टेस्ट इज लाइक शिट. जो इंडिया का मैकडोनल्ड्स इज लाइक वे बेटर. या इंडिया का डोमिनोज इज लाइक आसमान पे, यहाँ का डोमिनोज यहाँ पे. तो काफी चीज है. अब मैं वीडियो में ये तो नहीं दिखा सकता ना, ये देखो डोमिनोज की पिज्जा कितनी. सही बात. वो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो टू मेक पीपल हैप्पी और यू काइंड ऑफ वांट टू शो द बेटर पार्ट. दैट इज हाउ सोशल मीडिया इज. यू ऑलवेज शो. अगर आप आज अपसेट हो रात को, अगर आपने अपसेट पोस्ट कर दिया तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों रो रहे हैं, कि नहीं. लोग तो यही बोलेंगे ना. बट आप अगर वही अच्छा खुश हो तो खुशी वाला पार्टी का डाल दो. पीपल आर लाइक हाँ ये डाल दो, ये अच्छा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं. तो सही बात है. लेकिन दिस इज एक्चुअली करेक्ट. कॉइंस के दो साइड होते हैं यार. मतलब सब तुम्हें दो साइड नहीं दिखाएंगे. दैट इज आल्सो माय पर्सनल क्वेश्चन जो मैं जानना भी चाहता था, एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट. और यार एक और क्वेश्चन पूछना था. लाइक पीपल आर मोर ऑफ लाइक सबको पता है एक्चुअली प्लेसमेंट्स के लिए डीएसए करनी है, एंड एवरीवन इज गोइंग एंड लर्निंग डीएसए, क्योंकि वही इंटरव्यूज़ में पूछ रहे होते हैं सारे टेक्निकल राउंड्स में या ऑनलाइन राउंड्स में. अब सबको पता है डीएसए करना है. लाइक एवरीवन इज गोइंग एंड फॉलोइंग सम प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब. डीपी यहाँ से कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग यहाँ से, ग्राफ यहाँ से. बट द पॉइंट इज़ कि सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू दैट विल मेक यू स्टैंड आउट अपार्ट फ्रॉम डीएसए. डीएसए तो सबको आती है, लाइक इन इंटरव्यूज़ और मे बी फॉर गेटिंग ए गुड प्लेसमेंट. Something else apart from DSA that will make you stand out according to you? I think अभी जो ट्रेंड है ना वो बहुत खराब बनते जा रहा है. तो at present the trend is like 300 सवाल कर लो, 400 सवाल कर लो, 500 सवाल, which is kind of wrong. मैं नहीं बोल रहा 300 सवाल करना गलत है, बट लोग 300 सवाल करने के लिए 300 सवाल कर रहे हैं, which is wrong. People are not doing कि जैसे मैं जब प्रॉब्लम्स करता था, let's say मैंने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पिकअप किया, मैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पे प्रॉब्लम्स करता था क्योंकि मुझे उस एल्गोरिथम को इतने डेप्थ में जानना है कि कल को तू अगर मुझसे पूछे कि ड्राइवर ये ले डाइक्स्ट्रा का सवाल कर देगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई कुछ भी दे. आज की मेंटालिटी ना कुछ ऐसे हो गई है. ड्राइवर की एसडी शीट की है, अरे यहीं से आया तो ठीक है, यहाँ से बाहर से आया तो थोड़ा सा वो दे गेट स्केयर्ड. तो आई थिंक एक तो है कि आप जितने भी सवाल करो, कोई भी एल्गोरिथम कर रहे हो, तो गो सो मच इनटू द डेप्थ की मैं आपसे उस प्लेलिस्ट का अगर नहीं भी पूछता हूँ ना, आई नो लिमिटेड क्वेश्चंस, अगर मैं घुमा के कुछ करके पूछूं, यू शुड बी दैट कॉन्फिडेंट, योर कॉन्सेप्ट्स शुड बी दैट क्लियर कि आप तुरंत क्लिक करके उसको सॉल्व कर लो. पहले तो ये चीज है कि डू नॉट फोकस ऑन द नंबर्स, रादर फोकस ऑन मास्टरिंग एवरी एल्गोरिथम दैट यू आर लर्निंग. ठीक है, ये एक चीज है. सेकंड चीज है जो मैंने नोटिस किया है, पीपल राइट हॉरिबल कोड इन इंटरव्यूज. जस्ट राइट एब्सोल्युटली हॉरिबल कोड्स. नॉलेज होता है सबको, ये तो इतना ही फेल्स लिख देते हैं. एक तो इतनी गंदी वेरिएबल नेमिंग करते हैं, एक तो ना क्लास बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं. एक तो अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल लेते हैं डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट यूनियन बोल के एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर उसे यूज करना है ना, वो बस फाइंड पैरेंट और यूनियन लिख देते हैं. जबकि हम इंटरव्यूज में देखते हैं अगर आप डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो आप उसके क्लास बना के उसको एक अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाओ. करेक्ट. फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करो. पर लोग क्या करते हैं, फाइंड पैरेंट यूनियन लिख देते हैं, चलो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, कोड तो चल रहा है, सबमिट तो हुआ लीड कोड पे. तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी वहां बन रही है कि लीड कोड पे सबमिट हो गया ना तो भाई मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया. नहीं, आपको हर कोड के साथ ना काफी सारी चीज सीखने पड़ेंगे. एक तो आपकी कोड क्वालिटी व्हिच इज क्रिएटिंग क्लासेस. अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करें तो उसको क्लास में डालो. फिर हाउ टू, फिर उस क्लास के अंदर अगर आप कुछ फंक्शंस यूज करो उसको प्राइवेट रखो. ये सब बहुत छोटे छोटे चीज है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है. वेरिएबल नेमिंग जो तूने बोला, मतलब हर चीज को वेरिएबल नेम करो. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार लोग ऐसे लिख देते हैं इफ काउंट -1 ग्रेटर देन रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये गलत है, ये इंटरव्यूज में नहीं करना चाहिए. काउंट -1 क्या है, मतलब अगर मैं कोड पढ़ रहा हूँ, तुम्हें पता है लॉजिक क्या है, तुम्हें पता है -1, बट मुझे तो नहीं पता था. तुम वेरिएबल में उसको ऐसा नामकरण करो सो दैट समझ में आए कि काउंट -1 इसलिए किया गया है, राइट. तो नंबर ऑफ दिस रिक्वायर्ड इक्वल टू काउंट -1, तो मुझे समझ में आएगा रिक्वायर्ड काउंट से कम था. समझ रहे हो. तो वेरिएबल नेमिंग करो, फिर वो ग्रेटर देन लिखो. तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. जब आप कोड करते हो इंटरव्यूज में, आई थिंक पीपल आर सो मच फोकस्ड ऑन जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे काइंड ऑफ इग्नोर दीज थिंग्स. ये सब चीजें आई थिंक काफी तुम्हें स्टैंड आउट करती है जब आप डीएस एल्गो के इंटरव्यूज दे रहे हो. और सेकंड चीज है कि लोग काइंड ऑफ क्रैम कर रहे हैं एल्गोरिथम्स, व्हिच इज रॉन्ग. अगेन क्रैम मत करो एल्गोरिथम. मैंने जब भी इंटरव्यूज पे देखा है लाइक क्रैमिंग अप, लाइक अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछोगे ना कि मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूँ, दे लाइक वो फिर वो खत्म हो जाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा. तो कहीं ना कहीं क्रैम मत करो. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कोड क्वालिटी. डेफिनेटली
Third point is be expressive as much as you can. Expressive in the sense एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई एक सवाल सॉल्व करें इंटरव्यू में, इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग द कोड, हाउ गुड यू आर इन गिविंग आउट द सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि अगर एक मैनेजर और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे कैंडिडेट को ओवरऑल जज करना है, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इतना वोकल हूँ ना, मुझे लग रहा है कि ये बंदा भाई टीम में आएगा ना, कल को ये कुछ सोचेगा ना तो ये बोलेगा और ये अच्छे से बोल. अगर ये शाय है ना, मुझे भी थोड़ा सा ना आई विल बी हेजिटेंट कि अगर मैं इसको कल लेता हूँ, शायद इसके दिमाग में कुछ होगा जो ये बोलना चाहता होगा, बट ये बोलेगा नहीं क्योंकि शायद, और शायद इसके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं है. क्योंकि हर मैनेजर को चाहिए कि मेरा टीम अच्छा हो, मेरा टीम अच्छे लोगों से बने जो थोड़े वोकल हो. मतलब लाइक अगर एक मीटिंग हो रहा है 10 जन का, तो एवरीवन स्पीक्स, एवरीवन शुड बी दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो बोले. और गलत अप्रोच हो तब भी बोल भाई, और कॉन्फिडेंस के साथ बोल. तो वो चीजें भी लोग देखते. पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी इम्प्रूव करो. दैट कैन ओनली बी डन अगर आप एक सवाल कर रहे हो, ट्राई करो कि उसको मिरर के सामने बोलने का, या फिर अपने जूनियर्स को समझाओ. इट्स अ वेरी बिग पॉइंट. अगर आप कोई कॉलेज में हो, ट्राई करो जूनियर के कोडिंग क्लासेस लेने के. तो उससे क्या होती है ना, आपको जो समझाने की कैपेबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है. एंड इवेंचुअली वो आप जब इंटरव्यूज देते हो ना, तो इट इज वेरी विजिबल कि इस बंदे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो एक तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं. सेकंड, तो जब आप डिलीवर करते हो तो वो इंटरव्यूअर भी सोचेगा भाई क्या ही समझा रहा है. तो ये सब चीजें आई थिंक यू शुड डू इट. इफ यू आर इन थर्ड फोर्थ ईयर, टीच योर फर्स्ट ईयर्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एंड अ यूनिक सॉल्यूशन एक्चुअली. लोग पता है क्या सोचते हैं कि मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, जूनियर को पढ़ाऊंगा. 1 घंटा वेस्ट नहीं हो रहा, तुम यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ. मैं यार अपने कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर को पढ़ाया हूँ, ठीक है, मैं अपने बैच तक पढ़ाया हूँ, और वो मैंने इतना किया कि उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, समझ रहे? तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन द लाइफ. सो ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखो. पर्सनली मुझे खुद इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग. मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था, एंड मैं अभी भी मुझे याद है जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचिंग स्किल्स. वो जो मैं बोलता हूँ ना, कोई क्वेश्चन, क्लैरिटी इतनी होती है कि मैं मतलब कोई जिससे कुछ नहीं आता उसे भी समझ में आएगा. तो उससे बहुत फर्क समझ में आता है कि इसको भाई, इसको इसने सवाल सॉल्व नहीं किया, इसको पूरा अंदर से नॉलेज है, सच में इसको हर चीज का नॉलेज है. करेक्ट. और वो पता है, बच्चों को लगता है कि यार क्या ये सवाल सॉल्व कर देने से ले लेना चाहिए. लेकिन जब आप एक बड़े सीनियर पोजीशन में जाओगे, जब आप कंपनी में जाओगे, तो ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें होती है. सॉल्व करना इज नॉट एवरीथिंग. सॉल्व सब कर लेते हैं यार. A lot of factors are involved. Your personality is involved. Your code quality is involved. How you're portraying things. काफी चीजें. तो ये सब चीजें पे लोग I think कहीं ना कहीं कम फोकस कर रहे हैं. Which is I think you should focus a bit more on your. I think code quality तो बहुत important. Please focus करो यार. ये सब चीजें बाद में समझ में आती हैं. ये सब चीजें जब कंपनी में काम करते हैं तब समझ में आती हैं. लाइक कि कैसे बात करते हैं ना इंटरव्यू से. मैं यहाँ पे काफी इंटरव्यू से भी बात करूँ. दे से कि अगर बंदा कहीं ना कहीं सॉल्व भी कर रहा है ना, मतलब नहीं भी कर पाया, नियर अबाउट भी पहुंचा, अगर दिख रहा है कि क्लीन कोड लिखता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो हम रिजेक्ट नहीं करते हैं. और वहीं हमें दिख रहा है कि उसने क्रैम करके आ गया, जैसे तैसे कोड लिख रहा है, बहुत अनटाइडी लिख रहा है, तो लिख देते हैं कि कोड क्वालिटी खराब है. नॉट ABCD स्टैंडर्ड्स, मतलब ABCD इज अ कंपनी, समझ लो, नाम नहीं लेते हैं, तो नॉट अकॉर्डिंग टू ABCD स्टैंडर्ड्स, वो लिख देते हैं वैसे. तो इंटरव्यूज आर नॉट अ यस नो. अगर तू कभी इंटरव्यूज लेगा, इट्स नॉट अ यस नो. इंटरव्यूज को एक शीट मिलती है, शीट में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, एक्सप्लेनेशन स्किल्स, कोड क्वालिटी, सब में आपको 5 या 10 में नंबर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होगा. फिर एक एवरेज निकलता है, फिर सो एवरेज पे आपकी हायरिंग होती है. इट्स नॉट कि इंटरव्यू अच्छा था चलो ले लो, वो नहीं होता है बड़े कंपनीज में. तो दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक उस पे फोकस करना चाहिए. लाइक माई सेल्फ आई हैव सीन, लाइक मैंने भी Amazon का इंटरव्यू दिया था एक बार, तो आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया था कि आई वाज सिलेक्टेड. तो मुझे वो चीज रियलाइज हुई थी कि द वे यू एक्सप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. It's the average of everything. It's not just problem solving. It's an average of problem solving, explanation, code quality, and a lot of other things, which gives you an average point. And if that average point is above the bar, hiring bar score, you're hired. Simple as that. That is a very honest answer actually. And I have seen people जिनकी मतलब DSA एकदम उन्होंने 600-700 प्रॉब्लम लगा रखे हैं, बट उनसे अगर मुझे कुछ मैं बोलूँ कि एक्सप्लेन करके दिखा, तो वो नहीं कर पाता. एंड बिकॉज ऑफ विच वो अभी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज में बैठे हुए हैं. दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए मत करो, लेकिन सीखने के लिए करो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. दैट वाज अ वेरी ऑनेस्ट एंड क्रिस्प आंसर. सो या एंड ऑल्सो लाइक अगर कोई बंदा इस ऐसे कॉलेज से है जहाँ पे
बहुत सारी कंपनीज लेकिन इंटर्नशिप्स के लिए नहीं आ रही हैं, बिकॉज आजकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे जो हैं दे आर रेडी विथ एवरीथिंग, दे आर रेडी विथ DSA एंड एवरीथिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स. नाउ दे आर सेइंग कि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मुझे मौके नहीं मिल रहे, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही. तो फॉर देम व्हाट विल यू सजेस्ट? उनको अपॉर्चुनिटीज़ के पास वो खुद कैसे जाएं, बिकॉज कंपनीज तो आ नहीं रही उनके कॉलेजेस में. सो व्हाट शुड दे आइडियली डू आफ्टर द प्रिपरेशन? आई थिंक एक चीज तो है, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड. आई पर्सनली फील दैट. ओके. आप कभी भी नहीं बोल सकते यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, राइट? आई थिंक ये परसेप्शन काफी बच्चों में होता है, व्हिच इज रॉन्ग. आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, दे लाइक OTP कर लिया, ग्राफ कर लिया, ट्री कर लिया, भैया आप रेडी हो. ये तो सही बात. you can have a question in interview which you will not be able to solve. करेक्ट. राइट? आप लीड का कॉन्टेस्ट करते हो ना सुबह 8 बजे. बहुत लोग जो वीडियो देख रहे होंगे करते ही होंगे सुबह 8 बजे. कितना बार आप 4 में 4 कर लेते हो? रोज कर लेते हो? नहीं. जिस दिन आप ना मतलब 25 बार 4 में 4 कर लो ना, तब समझना कि हाँ भाई तुम्हें कुछ भी दे दो तुम सॉल्व कर दे रहे हो. वो लेवल जब तक नहीं आ जाए तो पहला बात तो प्रिपरेशन मत रखो. जस्ट बिकॉज आपकी इंटर्नशिप मतलब आप प्रिपेयर्ड हो या फिर जो भी है, ठीक है, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. मैं बहुत एक फर्म बिलीवर हूँ एक चीज का फॉर टायर 3 कि मैं अपने कॉलेज में भी देखा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिले, जरूरी नहीं. तो it's about waiting for the right opportunity. That is one of the things. You have to be patient enough. क्योंकि आप एक टायर 1 या टायर 2 में नहीं हो जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट सीजन आएगी. तो कहीं ना कहीं you have to have that patience कि इंतजार करना पड़ेगा. और रहा बात इंटर्नशिप का, आई थिंक इंटर्नशिप्स ऐसे ही बहुत लिमिटेड होती है. अगर आप देखोगे तो द नंबर ऑफ इंटर्नशिप ओपनिंग्स लाइक 6 months वाली बहुत हार्डली, अगर टोटल में गिना दो तो भी 1000 नहीं होंगे. ऑफ कैंपस हायरिंग्स 1000 नहीं होगा. अगर आप शेयर चार्ज पकड़ हैं, सही में आप Amazon पकड़ लो, टोटल अगर ऐड अप कर दोगे ना 1000 भी नहीं होंगे. और इंडिया में टायर 3 बच्चे लाखों. तो उतने तो कॉलेजेस ही हैं जितने हायरिंग करते हैं. हां भाई, उससे ज्यादा होंगे क्या? उससे ज्यादा ही हैं. तो आई थिंक इंटर्नशिप्स नहीं भी लग सकता है. तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है तो थोड़ा सा एक्टिव रहो सारे टेलीग्राम चैनल्स पे जो भी इंटर्नशिप पोस्टिंग्स करते हैं. थोड़ा सा लिंक्डइन ज्यादा चलाओ. वेयरएवर देयर इज अ पोस्टिंग ट्राई टू गो एंड अप्लाई. कॉल आया नहीं है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड अप्लाई ऑन इट, राइट? तब अप्लाई करते रहो. ठीक है, नहीं आया तो इट्स ओके. इफ यू आर नॉट गेटिंग एन इंटर्नशिप इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो इट्स फाइन. ठीक है. उसके बाद जो चीजें आपके हाथों में है, जब आप टियर 3 में, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आप TCS डिजिटल का ऑफर ले सकते हो 7 LPA, राइट? कोड वीटा से. ये तो आप कभी मना नहीं कर सकते कि आप ले नहीं सकते. ये तो आनी ही है. और कोड वीटा का राउंड होता है. कोड वीटा के बेसिस पे आपके इंटरव्यूज होते हैं. आपको तो मिलेगा ही इंटरव्यू. ये तो आप रोना नहीं लगा सकते कि मुझे नहीं मिल सकता है. आप इन्फोसिस तो छोड़ दो, अलग ही ट्रोल होते हैं लोग. बट इन्फोसिस के भले ही थोड़े बहुत राउंड्स कुछ है, 1-2 कॉन्टेस्ट होते हैं जो थोड़े बहुत ओके-इश होते हैं. उसको ट्राई करो, देखिए कैसे ना कैसे 5 लेने का या फिर 8 लेने का. ठीक है. तो जो भी 6, 7, 8 है ना, आप ट्राई करो कि प्लेसमेंट सीजन में एक लेके रख लो. क्यों? बैकअप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये मत समझो कि मुझे तो Amazon जाना है, क्योंकि हो सकता है नहीं होगा, हो सकता है चांस नहीं मिलेगा. पहला तो बहुत जरूरी है कि जो भी बैकअप्स आ रहे हैं लेके रखो. 7 LP सर्विस बेस में हो रहा है, स्टार्टअप में हो रहा है, लेके रखो. 7 होगा, फिर कोई स्टार्टअप आएगा, बोल देना 7 का ऑफर है, 10 हो जाएगा. तो फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ लेके रखो, जो मिल रहा है लेके रखो. ठीक है. ये नहीं कि नहीं बैठूंगा, वो ईगो नहीं रखना है. और फिर धीरे धीरे करते रहो. अगर नहीं भी लग रहा है, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके. मेरे कॉलेजेस में मेरे ICPC टीममेट्स थे. ठीक है. एक इन्फोसिस ज्वाइन किया था, एक ने GFG ज्वाइन किया था. ठीक है. 7 और 8 लाख के पैकेजेस में दोनों ने ज्वाइन. ठीक है. काफी अच्छा कोड करते थे. 1-2 और फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी TCS ज्वाइन किया था. उन्हें भी लाइक ओकेश डिजिटल का पैकेज था, तो उन्होंने भी वही किया था. जो मिल रहा है ना, मतलब जो, क्योंकि तुझे भी पता है डिजिटल तो मैं ले सकता हूँ, पहले उसे तो ग्रैब करके रख लो, कर सकते. तो एटलीस्ट उनके पास आता. तो उन्होंने क्या किया, उधर चले गए. अब अगर उधर वो कहीं ना कहीं रोक देते ना अपने आप को कि यार नहीं हो रहा है टियर 3, करते गए. इवेंचुअली एक बंदा Amazon में, एक बंदा, दोनों बंदे बाकी स्विगी में. ठीक है. एंड अच्छा खासा सैलरी है, मतलब बहुत अच्छा कमा रहे हैं आज के डेट पे. तो इट्स अबाउट you will eventually be there if you are good enough. You talents are never hidden. मेरा ये पर्सनल मानना है. कितना दिन भागेगा, मतलब ठीक है 6 महीना भागेगा, 1 साल भागेगा, 2 साल भागेगा, इट कांट बी दैट. क्योंकि आज इतने कंपनीज है मार्केट में. तो इफ यू आर टैलेंटेड, somewhere down the line you will get one interview. somewhere down the line एक इंटरव्यू तो मिलेगी. और मेरा हमेशा एक कहना है, इतना प्रिपेयर्ड रहो कि वो जो एक इंटरव्यू है ना वो निकाल. उतनी औकात होनी चाहिए कि वो जो एक इंटरव्यू है ना वो निकाल लो, ना कि वो एक इंटरव्यू के बाद बोलो यार लक खराब था, नहीं वो और एक चाहिए. वो
you should be that level of prepared. Like मेरे केस में मैंने एक Amazon का इंटर्नशिप वाला दिया था और एक डायरेक्ट आई दिया था और एक गूगल दिया था, ठीक है. ये 3 मैंने इंटरव्यूज दिए थे. मेरा Amazon इंटर्नशिप हो गया था, मेरा डायरेक्ट टाइम में फुल टाइम हो गया था, ठीक है. और मैंने जब गूगल दिया था कोविड हो गया था, ठीक है. Like I came back in March on the COVID and there was an hiring freeze. तो गूगल शट मी डाउन क्योंकि हायरिंग फ्रीज हो गया. 5 महीने तक मुझे तो रिप्लाई भी नहीं किया. और उसके बाद बोला कि अब हेड काउंट हमारे पास नहीं है तो वी आर ड्रॉपिंग ऑफ योर रिज्यूमे. तो इट्स अबाउट कि जितना आप, अगर आपके पास चांस आ रही है यू हैव टू ग्रैब इट. तो जो तूने स्टार्टिंग में बोला ना रेडी है, रेडी उस लेवल का होना है कि वो जो एक मौका आएगा ना उसको पकड़ना है. टियर 3 में हो आई थिंक सबसे नहीं होगा, इसलिए आपको टियर 3 में बेस्ट बनना होगा. टियर 3 में इसीलिए 100 पैकेजेस नहीं लगते. टियर 3 में तो अगर तेरे भी कॉलेज में अगर तू देखेगा तो 10-15 बच्चों ही होते हैं जो अच्छे लेके जाते हैं. 10-15 भी नहीं होते मैक्सिमम जगह तो. वही टियर 3 में नहीं होता. वो 1 होगा, 2 होगा या फिर 5 होंगे. तो तुम्हें उस 5 में आना है या फिर उस 10 में आना है, तो तुम्हें बेस्ट बनना है. तो भाई प्रिपेयर करते रहो. इतना रहो कि भाई मतलब आई कैन बी दैट कॉन्फिडेंट कि तू आज मुझसे कुछ भी कुछ मैं बोल दूं. उस लेवल का प्रिपेयर. जस्ट कीप प्रिपेयरिंग. देयर शुड बी नो स्टॉप. हर कॉन्टेस्ट दो, लीड कोड का हर सुबह, मतलब एक पूरा डेडिकेशन बना लो. अगर आप मेरे कोड फोर्सेस का ग्राफ देखोगे, फर्स्ट ईयर से लेके जब तक मेरी Amazon की इंटर्नशिप नहीं लगी थी, उस दिन तक मैंने लिटरली एक भी कॉन्टेस्ट नहीं मिस किया है. एक भी नहीं. कभी कभार एक मिस कर दिया, तबीयत खराब था. मैंने उस पैन में एक कॉन्टेस्ट नहीं मिस किया है. तो मेरे कॉलेज के कोई भी बंदे का कोड फोर्सेस का ग्राफ देख लो. जब तक उनको कुछ लगी नहीं थी तब तक मिस नहीं किया. जब लगी तब थोड़ा एक होता है ना, वो मस्ती करने लगते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जब तक नहीं लगती ना, वो बोलते कि भाई मैं तो करूंगा. कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता. अगर मैं Amazon इंटर्नशिप के बाद बोलता मैं तो Amazon इंटर्नशिप लग गई, मैं कुछ नहीं करूंगा, रुक जाता. मेरे डायरेक्ट आई की इंटरव्यू हुई थी फरवरी में और मैं Amazon इंटर्नशिप शुरू किया था जनवरी एंड में. तो मैंने तब भी प्रिपेयर किया. मैंने Amazon इंटर्नशिप के टाइम पढ़ाई करके डायरेक्ट आई का इंटरव्यू दिया क्योंकि वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पूछते हैं. तो इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड सो दैट वन अपॉर्चुनिटी दैट कम्स यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ योर हैंड्स. करेक्ट. एंड लाइक मैंने भी बहुत सीनियर्स को देखा है जो स्टार्टिंग में बहुत लोगों की नहीं लग पाती. लाइक यू सेड, अगर बेस्ट नहीं हो तो नहीं लगेगी, ऑफ कोर्स नहीं लगेगी. फिर वो नॉर्मली जाना है ऐसी कंपनीज में. बट मैंने देखा है कि आफ्टर 6 to 7 months लाइक यू सेड लग जाता है. सबका लगा है. एंड आफ्टर ऑल बहुत लोग हैज़ एंड ऑल जिसमें लगी थी उनकी, TCS, इन्फोसिस, ऑल हैव शिफ्टेड टू ग्रेट कंपनीज. मैंने देखा है ऐसा. चीज वही है. अब वो डिफरेंस क्या होता है ना, एक पब्लिक होती है TCS में जाके बोलती है कि अब ठीक है यही जिंदगी है, उसको फेट मान लेती है. जो पब्लिक फेट मान लेगी वो उसके लाइफ में आगे जाना वहीं रह जाएगा. जो पब्लिक बोलेगी भाई कैसे नहीं हुआ, अब भी मैं करूंगा अभी भी करूंगा, और वो करता रहेगा ना, वो भाई कितना दिन, मतलब अगर डोर को नॉक करते रहोगे वो टूट ही जाएगा ना एक दिन. कभी तो खुलेगा. ऑल अबाउट दैट. कभी तो टूटेगा. इवेंचुअली तो होना ही है. इवेंचुअली तो होना ही है. वो ठीक है 2 साल 3 साल 4 15 साल तो नहीं लगने वाले ना. तोड़ते रहो. डोर को इतना नॉक करो कि डोर भी बोले भाई अब तो आ जा, तेरी बारी है, रुक अब खोलता हूँ मैं. एग्जैक्टली. करेक्ट यार एक्चुअली. एंड ये बहुत ही लाइक सही चीज़ थी. एंड मैंने देखा लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मतलब बोलते रह जाऊंगा, ख़त्म नहीं होगा. मेरे कॉलेज के एग्जांपल्स हैं जो नहीं हुआ था जिनका, बट इवेंचुअली हुआ. जो थोड़ा सा स्किल है लाइक. करेक्ट. यस, हिम्मत है. टियर 3 में वो भूल जाओ. टियर 3 में तुम कौन हो, ये चीज मैटर करता है. तुम कौन हो, दैट इज व्हाट मैटर्स. दैट्स इट. कॉलेज डजंट मैटर. It doesn't matter. Correct. Who are you? How good are you? That's it. Who are you and how good are you? Simple as that. And who are you तो मैं शायद वो भी नहीं करता. शायद how good are you ही मैटर करता है आज के जनरेशन. If you are good enough, तुम भाई कुछ भी हो, तुम कैसे भी दिखते हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता. If you are good enough, you will make it. That's it. If you are ready to do the things like कंपनीज को जो चाहिए अगर वो है तो बस बात खत्म. उसके आगे कंपनीज भी नहीं कुछ चाहेगी. आज तक कोई पूछता तुम किस कॉलेज से, कोई नहीं पूछता. कोई नहीं. से आता है, इंटरव्यू निकाल दिया, चलो आप कितना लोगे बताओ. सीधा बात वही होती है. आप करेक्ट. थैंक यू स्ट्राइवर फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन एज वेल. लाइक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था, लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन. क्योंकि आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लाइक मेरी पर्सनल जर्नी में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लिंक्डइन के थ्रू मिली हैं. लाइक द इंटर्नशिप्स व्हिच आई हैव डन इन माय 3rd year फाइनल ईयर, तो रिक्रूटर्स ने लिंक्डइन पे या कॉन्टैक्ट किया है. मैंने खुद लिंक्डइन के पोस्ट से ही रीच आउट करके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. सो फॉर लाइक आज के लोग सिर्फ प्रिपरेशन में लगे हैं. दे आर नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन. एंड लाइक कुछ लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में इंटरेस्टेड होते हैं. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फॉर इन एज करियर वाइज ऑल्सो. I think
think being active on LinkedIn is very important क्योंकि आपको पता चलता है मतलब if you are from a small college आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आने वाली फिर tier 1 tier 2 आपको फर्क ही नहीं पड़ता LinkedIn में अकाउंट हो कि नहीं क्योंकि थर्ड ईयर में जाओगे कंपनीज आ जाएगी बैठोगे मिल जाएगी but for some from a tier 3 college they have to be active because you have to stay connected to the outside world. There's only one way where you can stay connected to the people who are working on all these companies as LinkedIn, right? So go across and make connections right from your first year, second year, whenever you're creating that account. Try to build as much as connections as possible क्योंकि मैक्सिमम लोग पोस्ट करते रहते हैं कि this is hiring, मैं रेफर कर रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म भर दो, यहाँ मेल कर दो. तो there's a lot of people who do that, right? So you just need to follow it. इवन काफ़ी लोग जो पोस्ट करते रहते हैं कि ये हायर कर रहा है वो हायर कर रहा है तो उनके टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड हो जाओ नोटिफिकेशंस ऑन रखो तो just be active. If you're from tier 3 you can't stay disconnected to the social media because that's your only path, right, to get connected to people. And LinkedIn का jobs भी थोड़ा LinkedIn का एक job section है उसमें भी थोड़ा नज़र रख सकते हो तो these things are important. Keep applying. That's what I'll say. And the second question about personal branding, I think this is going in kind of a bad direction. This is what I personally feel. Like आज के generation में if I look at LinkedIn, everyone is a content creator. Everyone is a content creator. Everyone is a content creator. So I think being a content creator is not an issue, but just because सब कर रहे हैं वो तुम करोगे, that is an issue, right? मतलब जो तूने बोला ना कितना important है. If your content creation is something about passion, I personally feel it. Like if you're passionate about it, there's no harm in doing it. ठीक है? But मैं इसलिए करूँगा क्योंकि स्ट्राइवर कर रहे हैं, उमंग कर रहा है, that is absolutely wrong. क्योंकि वो बंदा कुछ करके कुछ थोड़ा ज्यादा कमा रहा है तो मुझे भी करके कमाना है. अगर इस नजरिया से रहोगे ना फिर आप अपने लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. लाइक मुझे ये पता लगता है आप अगर कुछ चीज कर रहे हो क्योंकि सामने वाला कर रहा है तो आप वो चीज कहीं ना कहीं दिल से नहीं कर रहे हो. यू जस्ट डूइंग इट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. करेक्ट. तो वो पर्सनल ब्रांड बनाने से अच्छा तो मत ही बनाओ. वो लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट लिंक्डइन फॉलोअर्स ठीक है फॉलोअर्स हैं लेकिन क्या मिलेगा आपको लाइफ में. तो ये सब चीजें ना बहुत एक डोपामाइन की तरह होती है. लाइक 10,000 फॉलोअर्स स्ट्राइक किए बड़ा खुशी होता है, 20,000 में बहुत खुशी होता है, 50,000 में बहुत खुशी, 1 लाख में बहुत खुशी. दिस इज नथिंग बट अ डोपामाइन, राइट? जब आपकी एज बढ़ती है ना, लाइक व्हेन यू गो टू द अदर साइड ऑफ 25s, so eventually you understand these are numbers, that's it. And ठीक है, it might help you to earn money, but longer run में if you're good at what you do, like if you're really good at what you do, what I mean by really good at, let's say I'm an engineer. अगर आज से 10 साल बाद जब उमंग देखता है कि स्ट्राइवर कौन है, दो चीज़ हो सकता है. वो शायद एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए या फिर वो एक बड़े कंपनी में कोई एक बड़े पोजीशन पे काम कर रहा है. ठीक है, अब दो जर्नी होती है. ठीक है, एक बड़ा यूट्यूबर का, एक एकदम बड़ा कुछ कंपनी में कुछ है. अब वो तुम्हें चूज करना है, राइट? तुम दो नाव पे पैर रख के एक साथ नहीं चल सकते. समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाहता हूँ? अगर तुम तुम्हारा पर्सनल दोनों साथ में तो नहीं हो सकता. लाइक एक चीज में ही बेस्ट हो सकते हो, दोनों साथ में बेस्ट थोड़ी होगा. कितना दिन आप पर्सनल ब्रांड बनाओगे? क्या कर लोगे पर्सनल ब्रांड बना के अगर आपने फोड़ा ही नहीं है? आज तो चलो आपने फॉर एन एग्जांपल तू माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है एंड तूने अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया. ठीक है, 3 साल बाद, लेट्स फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, 3 साल बाद तू माइक्रोसॉफ्ट में ही काम करता है. ठीक है, ठीक है, और लेट्स से कहीं ना कहीं इफ आई टॉक टू योर टीम इज लाइक नहीं ये बंदा ही इज नॉट गुड एट कोडिंग. इधर ठीक है, ओकेश इंजीनियर है. सो इफ यू आर एन ओकेश इंजीनियर, तेरा पर्सनल ब्रांड प्लस ओकेश इंजीनियर इज नथिंग, राइट? क्योंकि तेरा पर्सनल ब्रांड देख, अगर मैं एक सीनियर लेवल पे हूँ और मेरा पर्सनल ब्रांड है तो दोनों मर्ज करके बहुत अच्छा चीज हो सकता है. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स गोना लीड मी नोवेयर. सो आई विल से ट्राई टू बी अ गुड इंजीनियर. अगर तुम कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो तो ब्रांडिंग के लिए मत करो, कुछ ऐसा क्रिएट करो सो दैट तुम्हें जरूरत नहीं है ब्रांड बनाने की, ब्रांड बन जाएगा, अपने आप बन जाएगी. सही बात जाएगा. अगर तुम इफ यू लुक एट माय YouTube चैनल, राइट, तो आई जस्ट kept making content. मेरे को कितने लोगों ने बोला यार क्या यार है, 5,000 व्यूज आ रहे हैं, 10,000 व्यूज आ रहे हैं, बट इवेंचुअली तो व्यूज आ रहे हैं ना. तो चीज ये कि मैंने कंटेंट पे फोकस रखा और आज आई थिंक मैं मार्केटिंग करता ही नहीं हूँ. एवरीवन हु इज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर वो डीएसए का पोस्ट कर रहा है वो खुद ही लिख देता है, ठीक है, फॉरवर्ड देख लेना, है कि नहीं? एनीवन हु पोस्ट अबाउट डीएसए वो खुद लिख देता है, राइट? एंड इज इट अ पर्सनल ब्रांड और इज इट अ कंटेंट ब्रांड? कंटेंट, इट्स अ कंटेंट ब्रांड. लोग इसलिए नहीं लिखते क्योंकि स्ट्राइवर गूगल में काम करता है.
लोगों को पता है कंटेंट में सजेस्ट करूंगा तो उसको बंदे को लगेगा हाँ ये अच्छा कंटेंट सजेस्ट किया, इसको फॉलो करते। तो ट्राई टू बिल्ड, इफ यू आर ट्राइंग टू build a personal brand, I'll say build a brand around your content, right? Not a personal brand, because personal brand survive नहीं करता है longer runs में। अगर तुम GFG को जानते हो तो GFG is a brand, संदीप सर ठीक है तुम जानते हो, but संदीप सर is not a brand, right? He might be a brand but he's not as big as GFG is, right? आधे कॉलेजेस में शायद GFG के CEO के बारे में पता ही नहीं है कुछ साल पहले तक, आज तो सर बहुत एक्टिव है तो लोगों को पता है, right? Similarly, I can give you examples of lot of multi-billionaire companies, right? जो चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं वो बंदा उन्होंने जो चलाता है उसको पता है क्या तेरे को? नहीं पता होगा, सही, बट करेक्ट, उस ब्रांड का ऐप पता है, वो ब्रांड पता है। तो I'll say if you are into content creation, don't run behind these followers, don't run behind creating your own personal brand, because you can never be a brand. You can always be a brand because of what you do. So just focus on what you do, branding हो जाएगी। तुम्हें अल्ट्रा फोकस करने की जरूरत नहीं है पर्सनल ब्रांड पे। If you are good at what you do, if you are doing engineering, उसमें फोड़ो और उसकी लर्निंग्स में भी लिंक्डइन पे पोस्ट करो, तुम्हारी पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिक बनेगी। अगर तुम कुछ अच्छा इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ अच्छा बैकएंड पे कर रहे हो, कुछ अच्छा फ्रंट एंड पे करो जावास्क्रिप्ट लेके, वो चीज करो, ब्रांड बन जाएगी भाई। तुम्हें जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा पुश करने की। अगर मैं डीए से अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं डीए से पुश करता रहूंगा, कंटेंट ब्रांड बनेगी। जहां मैं सोचूंगा कि स्ट्राइवर को ब्रांड बनाना है ना, वहां पे गलत हो जाएगा। कंटेंट बना भाई, कंटेंट बना। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ, अगर तुम्हें सरवाइव करना है इस इंडस्ट्री पे एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर लॉन्ग, इट इज योर कंटेंट दैट हैज टू स्पीक। यू कांट कीप स्पीकिंग थ्रू आउट। कहीं ना कहीं लोग जाके समझ जाएंगे कि भाई चुतिया काट रहा है, ऐसे ही काट रहा है, जो भी है। और वो फिर वहां पे तुम्हारी पर्सनल ब्रांड भी खराब होगी, या तुम्हें लोग गालियां भी देंगे। सो खुद नहीं, कंटेंट इज द ब्रांड, दैट्स इट। करेक्ट, कंटेंट के अराउंड रिवॉल्व करो, ना कि लाइक कीप ऑन। खुद बन जाएगा यार, मतलब कंटेंट के अराउंड। अगर मैं बोलूंगा कि तुम स्ट्राइवर को क्यों जानते हो, तुम ये नहीं बोलोगे कि वो गूगल में काम करता है इसलिए जानते हो। कुछ लोग तो पीपल नो यू बिकॉज ऑफ टेक यू फॉरवर्ड। हाँ, तो अगर तुम देखोगे जितने भी आजकल भैया हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्स वाले भैया, वाई वाले भैया, वाई वाली दीदी होता है, राइट? बट इफ यू लुक एट राज, जो भी मेरा नाम है, ठीक है, पीपल डोंट से मी गूगल वाले भैया। आई हैव नेवर हर्ड इट, नेवर एवर हर्ड इट इन माय लाइफ। तूने भी जब स्टार्ट किया, तूने ये नहीं बोला गूगल वाले भैया, राइट? तूने क्या बोला? स्ट्राइवर, राइट? तो इफ पीपल रेजोनेट मी, दे रेजोनेट मी विद स्ट्राइवर, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने अपना ब्रांड बनाया, लेकिन गूगल से नहीं बनाया, मैंने अपना ब्रांड स्ट्राइवर से बनाया। और आज अगर मैं कहीं जाता हूँ तो भाई लोग मेरे को स्ट्राइवर बुलाते हैं, राज नहीं बुलाते। एंड दैट इज इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट व्हाट आई फील। लाइक व्हेन आई गो टू माय ऑफिस, मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पे, वो लिटरली मेरे को स्ट्राइवर बुलाते हैं। दे डोंट कॉल मी राज, देयर इज नो राज एक्जिस्टेंस। मेरे टीममेट्स कभी-कभी मजाक में स्ट्राइवर बुलाते हैं। एक्चुअली लाइक अभी मुझे याद आया, मैंने आज अपनी टीम में एक बंदे से बोला कि आज मैं राज भैया के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो दे वर लाइक हु इज राज? मैंने राज विक्रमादित्य बोला, दे वर नॉट अवेयर ऑफ योर नेम। फिर मैंने बोला मैं स्ट्राइवर के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा स्ट्राइवर के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो दिस वाज समथिंग, स्ट्राइवर बहुत लोग जानते हैं, बट या आई थिंक लाइक दैट इज इंपॉर्टेंट। द मोमेंट you can't use something to build your personal brand नहीं होता कुछ। स्ट्राइवर क्यों है भाई? डीएस है, सिंपल सा बात है। आप ड्राइवर, वो किसी ने मेरे को ड्राइवर भी बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ड्राइवर बोल दो, आप स्ट्राइवर बोल दो, वो रहेगा तो वो डीएस वाला बंदा ही, तो चाहे आप जितना भी बोल लो, तो पॉइंट वही होता है, ठीक है? You should build meaningful content जो help करे, that's all. बाकी यार नंबर्स बढ़ जाएंगे, नंबर्स की टेंशन मत लो, नंबर्स की टेंशन लोगे तो दिक्कत है। ओके, थैंक यू स्ट्राइवर फॉर दैट एज वेल। तो या वही मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं जिसके आंसर्स आपसे चाहता था। हो गया, मेरे को तो लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत सारे और भी लोगों के थे। तो लास्ट में जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हो फॉर ऑल द ऑडियंस इधर। आई थिंक तीन चीज़ बोलूँगा। एक चीज़ तो है, don't get disheartened with the FOMO. I know there's a lot of FOMO going around, करोड़ों के पैकेज, EDC आजकल तो बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे। तो I talk to a lot of them, they're like भैया यार 9 लाख का ही तो लगा है, बट यार 9 लाख बहुत होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पापा रिटायर किए, मतलब he lost his job during COVID and he never got back his job, so he's retired now kind of, ठीक है? He ended up at a salary of 42,000, which is not even 6 LPA.
तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया तो एंड वी हैड अ वेरी गुड हैप्पी फैमिली। तो आप अगर 9 लाख स्टार्ट भी कर रहे हो ना, इट्स नॉट स्मॉल। कभी मम्मी पापा से आके पूछना, मम्मी पापा 9 लाख कितने होते हैं, बहुत होता है। तो डोंट रन बिहाइंड द फोमो ऑफ 30 LPA, 40 LPA, 1 CR, 1.5 CR। एनीथिंग दैट यू स्टार्ट इज गुड इनफ। जस्ट कीप गोइंग। दूसरों को देख के अगर तुम बुरा फील करने लगोगे ना, पता है तुम हमेशा बुरा फील करोगे। यू विल नेवर बी हैप्पी इन लाइफ। लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग इसका तो इतना CTC है, तेरा कितना है। आई एम लाइक अगर मैं हमेशा कंपेयर करने लगूंगा ना, sky is the limit, you can never like there will be always someone better than you वही वाला scene। there will always be someone who is earning better than you, who will be better than you, and there will be someone, right? So you'll always be depressed. So don't get depressed because of the FOMO. Whatever you're getting, try to enjoy it with your family. जब आपके फैमिली को पता चलता है ना 9-10 लाख है, फिर लेट्स से 6 लाख 7 लाख की जॉब लगी है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। कि मोस्ट ऑफ द लोग मिडिल क्लास ही होते हैं। फॉर देम 6 LPA, ट्रस्ट मी, तुम्हारे मॉम डैड बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो उसके बाद तुम अपना करते रहो एंड यू इवेंचुअली यार 22-23 साल में 6 लाख कमा रहे हो, 24 में शायद अमेज़न में होगे, 24 में शायद कोई पेटीएम में काम करेगा, कोई स्विगी में काम करेगा, लाखों कमाओगे। 25 साल में लाख कमा रहे हो, बहुत होते हैं। कभी पापा से अपनी सैलरी, उनकी सैलरी पूछना, बिजनेसमैन, उनसे पूछना। आज अगर एक आप IAS ऑफिसर की सैलरी गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अर्निंग वेरी गुड एट अ वेरी स्मॉल एज, और ये बढ़ेगा ही। इंजीनियरिंग की जो सैलरी है वो बढ़ेगी। बस लोग कंपेयर करके डिसहार्टन होने लगते हैं, दैट्स द पॉइंट। There's nothing to compare, guys. Just be happy with what you're getting. Second thing is यार, please focus on problem solving. Don't run behind 300, 400 जो मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में बताया। Please focus on problem solving. Try to be a good problem solver. Try to be a good engineer. That's it. Try to be a good engineer. Don't join companies because everyone is joining. There's a mindset Amazon join करना है, and कुछ mindset तो ऐसे भी Amazon छोड़ना है। मतलब join मत करो छोड़ने के लिए, Microsoft join मत करो छोड़ने के लिए, समझ रहे हो? मतलब I have never heard any bachelor or BTech guy saying भैया Amazon join करके फोड़ना है Amazon में। नहीं, Amazon फोड़ना है। So समझ रहे हो? मेंटालिटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसे है कि मुझे Amazon फोड़ना है, which is not wrong, but उसके बाद का क्या? No one thinks. I think लाइफ में थोड़ा डिस्टेंस हो जो। It's not about Amazon फोड़ना है, Microsoft फोड़ना है। It's about how good you can be as an engineer. That's it. तो मेंटालिटी ऐसा बनाओ कि ठीक है Amazon, Microsoft जहाँ भी जाऊंगा फोड़ दूंगा, इतना अच्छा डेवलपमेंट करूंगा कि लोग बोलेंगे। ये मेंटालिटी से काम करो, समझ रहे हो? That's why I said be a problem solver. थर्ड तो मैं यही बोलूंगा, डोंट गेट डिसहार्टेंड, करते रहो, वो एक मौका आएगा उसको ले लेना। एज आई ऑलवेज से, जस्ट कीप बैंगिंग द डोर विल फॉल डाउन समडे। बस यही था। बस रेडी रहो, जब भी वो मिले उस समय रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार प्रिपेयर थोड़ा और कर लिया होता। थोड़ा और, वो रिग्रेट बहुत, उससे खराब रिग्रेट लाइफ में कुछ नहीं होता। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज just keep banging the door, man. It will fall down today or tomorrow. It has to, simple as that. And I also have to say thank you so much, Striver, first of all. I never thought of personally like making a video with you. Thank you so much, and I hope कि बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे जो भी देख रहा होगा इस वीडियो को। Yeah, that's all from my side. Thank you so much again for welcoming me, and इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, उसको उतना अच्छे से आता नहीं है तो मैं ही बोल देता हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक लाइक कर लेना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड यू कैन चेक आउट दोनों का प्रोफाइल लिंक्स डाल देना तुम डिस्क्रिप्शन पे। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।